राधे, जय श्री कृष्णा। आज मैं आपको सूरज भगवान की एक पौराणिक कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक बार एक ब्राह्मण सूरज भगवान का भक्त था। नहाता धोता कथा कहानी कहता पर कमाता नहीं था। ब्राह्मण घर में रहता तो ब्राह्मणी कमाने के लिए बार बार परेशान करती। बाहर कहीं जाता तो बाहर भी लोग उसे तरह तरह से अपमानित करते। फिर एक दिन नहा धोकर अपने पूजन की सामग्री लेकर वह जंगल में चला गया। वहाँ एक सूखे पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर पूजा पाठ करने लगा और सूरज भगवान की कथा कहने लगा। वहाँ पीपल के पास एक सूखा सा तालाब भी था। उसमें थोड़ा सा ही पानी था। उसी पानी से लोटा भरकर वह सूर्य भगवान को जल चढ़ाता था। पूजा का जल बहकर पीपल और तालाब में जाने लगा। जल के जाते ही सूखा पीपल हरा भरा हो गया और तालाब में भी स्वच्छ जल से भर गया। उसमें सूर्य भगवान दिखाई देने लगे और कहने लगे, ब्राह्मण मांग, तू क्या मांगता है। ब्राह्मण ने यह सुना तो वो घबराया। उसने सोचा, लोग कहते हैं कि पीपल में भूत रहता है, जरूर वही बोल रहे हैं। रोज वह पूजा करता और रोज उसे वही आवाज सुनाई देती। सुन सुनकर वह चिंता के कारण दुबला होने लगा। ब्राह्मणी कभी कभी ब्राह्मण से मिलने जंगल में जाया करती। तो एक दिन ब्राह्मणी ने पूछा, आप रोज रोज दुबले क्यों होते जा रहे हो। ब्राह्मण ने सारा हाल बताया तो ब्राह्मणी ने कहा, तुम्हारे पूजा करते ही आवाज आती है, इससे तो यह लगता है कि सूरज भगवान है। इस बार जब आवाज आवे तो सब कुछ मांग लेना। ब्राह्मण ने कहा, कैसे मांगो। ज़्यादा कुछ कहना होगा तो मैं भूल ही जाऊंगा। कोई ऐसी तरकीब बताओ जो थोड़े से शब्दों में घना सा मिल जावे। ब्राह्मणी ने कहा, तुम इस प्रकार कहना, नौखंड महल के अंदर सोने के पालने में पड़ पोते को दास दासियों द्वारा खिलाते हुए अपनी आंखों से देखो। इस प्रकार लंबी उम्र की आंखें, महल, बेटे, पोते, पड़पोते और धन सब मिल जाएगा। क्योंकि धन होगा तभी तो सोने का पालना और दास दासी होंगे, और आंखें घुटने ठीक होंगे तभी तो पड़पोतों को सोने के झूले में झूला सकेंगे, देख सकेंगे। दूसरे दिन पूजा के बाद आवाज आई तो ब्राह्मण ने वैसे ही मांग लिया जैसे ब्राह्मणी ने कहा था। सूरज भगवान ने कहा, दिखने में तो तुम भोले दिखते हो, पर एक ही वर में सब कुछ मांग लिया। सूरज भगवान ने कहा, जा, तेरा इतना ही हो जाएगा। ब्राह्मण जंगल से घर आया तो देखा तो टूटी फूटी झोपड़ी की जगह नौखंडी महल खड़ा था। दास दासी आ जा रहे थे। ब्राह्मण ने एक दासी को रोककर पूछा, अरे मेरी टूटी सी झोपड़ी और एक बुढ़ी सी ब्राह्मणी यहाँ रहती थी। उस समय महल की खिड़की में से एक सुंदर औरत दासियों से कपड़े व हीरे मोती के गहनों से सज धज कर ब्राह्मण को आवाज लगाई कि आ जाओ, यह अपना ही घर है। सूर्य भगवान की कृपा से यह सब कुछ हुआ है। ब्राह्मण ने कहा, हम इतने धन का क्या करेंगे। ब्राह्मणी ने कहा कि धन से क्या नहीं होता, दान पुण्य यज्ञ होम सब करेंगे, पीछे सबको जिमाएंगे। पान देकर न्योता दिया, फूल देकर बुलाया, सब ब्राह्मणों को जिमाकर सोने का टका और दक्षिणा में दिया। सब लोग राजा के बदले ब्राह्मण की जय बोलने लगे। चुगलखोरों ने जाकर राजा से चुगली कर दी, राजा जी, आपके बदले लोग ब्राह्मण की जय बोल रहे हैं। राजा ने ब्राह्मण को बुलाया और पूछा, कल तो तेरे खाने का भी घाटा था, आज इतना धन कहाँ से आया कि लोग मेरे को भूलकर तेरी जय जयकार बोल रहे हैं। बता, कैसे हुआ इतना धन, कहाँ से चोरी करके लाया। ब्राह्मण ने कहा, मुझे तो सूर्य भगवान टूटे हैं। राजा ने कहा, मेरे पुत्र नहीं है, सो मुझे क्या करना चाहिए। ब्राह्मण ने राजा को सूर्य भगवान की पूरी विधि बताई। राजा ने वैसा ही किया तो उसके पुत्र हो गया। सब लोग सूर्य भगवान की जय बोलने लगे, हे सूर्य भगवान, जैसे ब्राह्मण की और राजा की मनसा पूरी करी वैसी सबकी करना। कहानी कहने वाले की, सुनने वाले की और हुकारा भरने वाले की। पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। तो आज मैंने आपको रविवार सूर्य भगवान की कहानी सुनाई। अगर आपको ये पसंद आती है तो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके पुण्य कमाएं। धन्यवाद।